The Open Window by Saki H. Munro. फ्रैम्पटन नटल घबराहट से पीड़ित था। वह इलाज के लिए देहात में एक शांत और खामोश स्थान पर जाता है और एक पारिवारिक दोस्त से मिलने जाता है। वहाँ उसे वेरा नाम की 15 वर्षीय लड़की मिली। वह बहुत शांत और विश्वस्त थी। उसने नटल को बताया कि उसकी चाची मिसेस सैपल्टन जल्दी ही नीचे आ जाएंगी। नटल की बहन ने उसे बता दिया था कि उसको देहात में बहुत कम लोग मिलेंगे। वह वहाँ दुखी हो जाएगा और उसकी हालत पहले से भी खराब हो जाएगी। इसलिए वह उसको उन सभी लोगों के नाम परिचय पत्र दे देगी जिनको वहाँ वह जानती थी। कुछ तो उनमें काफ़ी अच्छे थे। किशोरी वेरा ने नटल से पूछा, क्या वह वहाँ काफ़ी लोगों को जानता है? उसने उसे बताया कि वह किसी को नहीं जानता है। दरअसल उसकी बहन लगभग 4 साल पहले यहाँ आई थी। उसने कुछ लोगों के नाम उसे परिचय पत्र दिया था। पूछने पर उसने वेरा को बताया कि वह केवल उसकी चाची का नाम और पता जानता था। किशोरी वेरा ने नटल को बताया कि लगभग 3 साल पहले उनके घर में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। उसने एक बड़े शीशे की खिड़की की तरफ इशारा किया। यह एक लॉन की तरफ खुलती थी। यह अक्टूबर की दोपहर बाद भी खुली रखी जाती थी। नटल ने लड़की से पूछा कि क्या दुर्घटना से उस खिड़की का कोई संबंध था। लड़की ने बताया कि उसकी चाची के पति और 2 भाई शिकार करने गए थे। यह ठीक उसी दिन 3 साल पहले हुआ था। वे उस खिड़की से बाहर गए थे, परंतु वे कभी वापस नहीं आए। कारण यह था कि उनको दलदल निगल गई। उनके शरीर कभी नहीं मिले। लड़की की चाची मिसेस सैपल्टन हमेशा यह सोचती थी कि वे किसी दिन वापस आएंगे। वे अपने कुत्ते के साथ उसी तरह खिड़की से आएंगे जिस तरह वे आया करते थे। इसीलिए खिड़की को अंधेरा होने तक हर शाम खुला रखा जाता था। चाची प्रायः लड़की को बताती थी कि वे किस प्रकार बाहर गए। कभी कभी जवान लड़की वेरा को भी यह लगता था कि वे खिड़की से अंदर आएंगे। इतने में मिसेस सैपल्टन ने कमरे में प्रवेश किया और देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। उसने उम्मीद की कि खुली खिड़की से मिस्टर नटल को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। उसने बताया कि उसके पति और भाई शिकार से सीधे घर आएंगे। वे घर में उस खुली खिड़की से प्रवेश करेंगे। वह दलदल में पक्षियों का शिकार करने गए थे, इसलिए वह गलीचे को खराब कर देंगे क्योंकि उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ हो। मिसेस सैपल्टन शिकार करने और पक्षियों की कमी के बारे में बात करती रहीं। फ्रैम्पटन नटल के लिए यह एक पूर्णतः भयानक बात थी। उसने एक कम भयानक विषय की तरफ बात मोड़नी चाहिए, परंतु वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। वह जानता था कि मिसेस सैपल्टन उसकी तरफ कुछ ही ध्यान दे रही थी। उसकी आंखें
खिड़की और लॉन पर केंद्रित थी। नटल को पूर्ण आराम करने की सलाह डॉक्टरों ने दी थी। उसको मानसिक उत्तेजना से बचना चाहिए। उसको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें काफ़ी शारीरिक ताकत की ज़रूरत है। फ्रैम्पटन नटल का गलत ख्याल था कि अजनबी लोगों की दिलचस्पी उसकी बीमारियों और कमजोरियों में थी। मिसेस सैपल्टन की उसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी जो नटल कह रहा था। अचानक उसने खिड़की की तरफ देखा। मिसेस सैपल्टन ने चीख कर कहा कि आखिरकार वे आ गए। वह ठीक चाय के समय पहुंच गए। वे ऐसा लगते थे कि जैसे कीचड़ से ढके हुए हों। फ्रैम्पटन नटल डर से कांपने लगा। वह अपनी सहानुभूति देने के लिए लड़की की तरफ मुड़ा, परंतु लड़की खिड़की के अंदर से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में डर था। फ्रैम्पटन को भी अजीब सा डर लगा। वह अपनी सीट पर घूमा और उसने खिड़की की तरफ देखा। अब अंधेरा हो चुका था। नटल ने 3 आकृतियों को लॉन में से होते हुए खिड़की की तरफ आते देखा। उन सभी के हाथों में बंदूकें थीं। एक के कंधे पर एक सफ़ेद कोट टंगा हुआ था। एक भूरे रंग का कुत्ता उनके पीछे पीछे आ रहा था। वे चुपचाप घर के पास आए। उनमें से एक ने गुनगुनाया, "I say, Bertie, why do you bound?" फ्रैम्पटन नटल ने अपनी छड़ी और कोट लिए। वह हॉल के दरवाजे से वाहन मार्ग पर होता हुआ सामने से फाटक पर पहुंच गया। इस प्रकार से वह जल्दी से वापस चला गया। एक साइकिल वाला उससे टक्कर बचाने के लिए बाड़ में जा घुसा। कोट वाली आकृति खिड़की के अंदर से आई। उसने पूछा, वह कौन आदमी था जो तेजी से घर से बाहर गया था? मिसेस सैपल्टन ने बताया कि वह कोई श्रीमान नटल थे। वह अजीब आदमी था। वह केवल अपनी बीमारियों के बारे में बात कर सकता था। वह बगैर विदा का एक शब्द कहे या माफ़ी मांगे चला गया। ऐसा लगता था जैसे उसने प्रेत देख लिया हो। लड़की ने बताया कि नटल इसलिए घर से बाहर तेजी से चला गया क्योंकि वह कुत्ते से डरता था। उसने लड़की को बताया था कि वह कुत्तों से बहुत डरता था। एक बार कुत्ते पीछा करते करते उसे कब्रिस्तान तक ले गए। उसे रात एक नई खोदी हुई कब्र में बितानी पड़ी। कुत्ते उसके चारों तरफ गुर्रा रहे थे।